जय जिनेन्द्र। कहते हैं हीरा कभी कभी गुदड़ी में भी छिपा होता है, और आज की यह कथा उसी गुदड़ी के लाल की है, जिसने अपने वस्त्रों से नहीं, अपने दान से पूरी दुनिया को चकित कर दिया। यह कहानी है दानवीर खेमा जैन की, जहाँ सच सिद्ध हुआ, पहले शाह फिर बादशाह। उसकी सूरत एवं लिबास किसी दरिंद्र नारायण से कम नहीं था, किंतु वह अपार धनराशि का स्वामी और दिल का भी धनी था। भूखे गुजरात को एक वर्ष तक खिलाने का दायित्व लेकर खेमा जैन ने बादशाह को ही नहीं, देश को भी चकित कर दिया। उसकी हृदय विशालता का मूल्यांकन शब्दों से नहीं किया जा सकता। गुजरात का नवाब मोहम्मद शाह अपने मुसाहबों के साथ बैठा हुआ था। दबाव लगा हुआ था। एक मुसाहब बोला, हजूर, आजकल बनियों के भी पर निकल आए हैं। राज दरबार की मान मर्यादा को समझते ही नहीं। क्यों, क्या हुआ जो आज बनियों के पीछे पड़ गई हो? नवाब ने जरा मुस्कुराते हुए कहा। जहाँ पना बनियों का भाट चंद्र भाट कहता फिरता है, पहले शाह और फिर बादशाह। नवाब ने हूँ कहकर अपने तेवर बदले और चपरासी को बुलाकर कहा, चंद्रभाट को जिस हालत में हो बुला लाओ। चपरासी जो हुक्म कहकर चंद्रभाट को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद चंद्रभाट ने चपरासी के साथ दरबार में आकर नवाब साहब को कोर्निश की और एक तरफ खड़ा हो गया। नवाब ने चंद्रभाट की ओर देखकर डांटते हुए कहा, क्यों जी, आजकल तुम्हारे पर बहुत बढ़ गए हैं। भाट ने आश्चर्य दिखाते हुए कहा, क्या हुआ जापना? नवाब ने क्रोध भरे स्वर में कहा, जब चींटी की मौत आती है तब उसके पर निकल जाते हैं। तुम कहते फिरते हो, पहले शाह फिर बादशाह। भाट ने सुनकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, जापना, इसमें झूठ क्या कहा? नवाब ने और क्रोधित होते हुए कहा, इसको सिद्ध करना होगा। भाट ने उसी मुस्कान के साथ निडर होकर कहा, झापना, मैं इसे सिद्ध करके दिखा दूंगा। अगर मैं सिद्ध न कर सका तो आप मेरा सर कलम करवा देना। और ऐसा कहकर भाट चला गया। कुछ समय बाद गुजरात में भारी अकाल पड़ा। धरती ने अंजल देना बंद कर दिया। लोग त्राही त्राही करके चिल्लाने लगे। पशु पक्षी भूखे मरने लगे। प्रकृति का कोप देखकर सूर्य भी अपने प्रखर तेज से तपकर धरती माता को सहयोग देने लगा। पानी बिल्कुल भी नहीं बरसा। नवाब यह हाल देखकर अपने मन में सोचने लगा, यह समय ठीक है, अब चंद्रभाट की परीक्षा लेनी चाहिए। चपरासी को भेजकर चंद्रभाट को बुलाया और हुक्म दिया, तुमको 1 माह की मोहलत दी जाती है। गुजरात देश में अकाल पड़ा है, लोग भूखे मर रहे हैं। सारे गुजरात को साल भर तक परोसना है। क्या कहते हो? भाट ने कहा, कोशिश करता हूँ जहाँपना। गुजरात की राजधानी पाटन उस जमाने में अपनी वैभव समृद्धि से भरपूर थी। बड़े बड़े सेठों की अट्टालिकाएं आसमान को छू रही थी। सेठ धन्नालाल, पन्नालाल, रामलाल आदि कई दुकानें बड़ी ही प्रसिद्ध थी। सेठ धन्नालाल जी अपनी दुकान पर मसनद के सहारे बैठे हुए थे। सुबह के 9 बज रहे थे। मुनीम गुमास्ते अपने बही खाते खोलकर गत दिन का लेखा जोखा लिख रहे थे। कुछ दलाल लोग भी अपने सूद के सौदे के लिए बैठे हुए सेठ जी से बातचीत कर रहे थे। चंद्रभाट ने दुकान में प्रवेश करके सेठ धन्नालाल जी को आशीर्वाद दिया और सेठ धन्नालाल जी के सामने जाकर बैठ गया। सेठ ने भाट को देखकर पूछा, क्यों, आज उदास कैसे हो? क्या बताऊं सेठ जी, आज नवाब साहब ने बुलवाया था। 1 माह की मोहलत दी है और कहा है सारे गुजरात को पालना है साल भर के लिए। यह आप लोगों की इज्जत का सवाल है। मैंने आप लोगों के भरोसे ही कहा था, पहले शाह फिर बादशाह। भाट ने कुछ चिंतित होते हुए जवाब दिया। सेठ धन्नालाल जी ने आश्वासन देते हुए कहा, आप चिंता नहीं करें और सबको एकत्रित करके आज मीटिंग कर लें। सब लोगों के आ जाने पर चंद्रभाट ने अपना प्रस्ताव सामने रखकर सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा,
सज्जनों, आज गुजरात देश अकाल से पीड़ित है। सारे प्राणी त्राही त्राही पुकार रहे हैं। ये दौलत आखिर किस दिन के लिए इकट्ठी कर रखी है? इसका सदुपयोग कर लो। आज तुम्हारी इज्जत का सवाल है। आज देश को तुम्ही जैसे उदारदानियों की ज़रूरत है। अगर आज तुमने देश से मुंह मोड़ लिया तो काहे के रहोगे? और फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए आज तुम्हारा यह चंद्रभाट देश के लिए झोली फैलाकर तुमसे धन मांग रहा है। उदार बनकर जितना दे सकते हो दो। इतना कहकर चंद्रभाट बैठ गया। शेर धन्नालाल जी खड़े होकर कहने लगे, भाइयों, भाट जी की अपील का मैं समर्थन करता हूँ। इसमें भाट जी की इज्जत का नहीं वरन अपनी इज्जत का सवाल है। इस वास्ते उदार बनकर दान देना चाहिए। शेर जी के बैठ जाने पर सब लोगों ने हर्षित होकर एक खाता बनाया। खाते में किसी ने एक दिन का भोजन देने का निश्चय किया तो किसी ने आधे दिन का। जिससे जो कुछ बना महिलाओं ने अपने गहने निकाल कर दिए। सब कुछ होते हुए भी सारे गुजरात को केवल 2 दिन खिलाया जा सके इतना धन इकट्ठा हुआ। तब सब लोगों ने सारे गुजरात में भ्रमण करने की ठानी। गुजरात देश में पाटन की सीमा से 10 कोस की दूरी पर एक छोटा सा गांव सड़क के किनारे ही है। गांव के बाहर एक बड़ का विशाल वृक्ष था जिसकी शाखाएं चारों ओर फैल रही थी। दिन के 11 बजे का समय था। सूर्यदेव अपनी प्रखर किरणों से तप रहे थे। उस वृक्ष की छाया में एक नवयुवक अपनी यात्रा से थककर विश्राम कर रहा था। युवक के पहनने के लिए फटी धोती एवं मैला सा अंग रखा था। माथे पर फटी सी पगड़ी शोभायमान हो रही थी। पैरों में फटे जूते थे। पास ही एक थैला रखा हुआ था। उसमें गुड़, नमक, शक्कर व अनाज भरा हुआ था। वह एक दरी पड़ी थी। युवक निश्चिंता से बैठा हुआ था और विश्राम कर रहा था। इतने में एक बैलगाड़ी सड़क से होकर जा रही थी जिसमें पाटन के प्रमुख धनपति लोग बैठे हुए थे। युवक ने गाड़ी की तरफ देखा एवं खड़े होकर उन सेठों से जय जिनेंद्र कहकर अपने जैनी होने का प्रमाण दिया और फिर हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहने लगा, सेठ जी, मेरा घर पास में ही है। भोजन का समय हो चुका है। इस वास्ते आप मुझ गरीब की कुटिया पर चलकर भोजन ग्रहण कर विश्राम करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। शेर धन्नालाल जी ने युवक की तरफ देखा। वह कहने लगे, भाई, हम लोगों को बहुत जल्दी जाना है। जरूरी काम से निकल रहे थे और अब घर जा रहे हैं। युवक ने बहुत आग्रहपूर्वक कहा, शेर जी, बगैर भोजन किए आपको जाना नहीं होगा। आपका मैं ज़्यादा समय खोटी नहीं करूँगा। युवक का आग्रह देखकर शेर धन्नालाल जी ने रुकना मंजूर किया। युवक उस लोगों को लेकर घर गया। गांव में छोटा सा प्रेल का घर, उसमें छोटी सी किराने की दुकान थी। युवक ने हृदय से उन लोगों का स्वागत किया और भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात युवक ने बड़ी ही नम्रतापूर्वक धन्नालाल जी से पूछा, आप लोग किस अभिप्राय से इस तरफ पधारे? शेर धन्नालाल जी ने पहले तो टाल मटोल की और फिर युवक के बहुत आग्रह से सारा हाल बताते हुए कहा, नवाब ने 1 माह की मोहलत दी है एवं 27 दिन हो गए हैं। अब केवल 3 दिन में ही गुजरात को खिलाने जितना द्रव्य इकट्ठा करना है। इससे हम लोग चिंतित हैं। युवक ने नम्रतापूर्वक आग्रह किया, मेरा भी नाम इस कार्य में लिख लीजिए। शेर जी ने उस युवक की स्थिति देखकर कहा, तुम कष्ट मत करो। लेकिन युवक नहीं माना। शेर जी ने युवक का नाम लिखकर कहा, क्या चढ़ा दूं? युवक ने नाम खाता हाथ में लेकर कहा, मैं पिताजी से पूछ कर आता हूँ। युवक के पिता वृद्धावस्था के कारण अंदर कमरे में खाट पर ही रहते थे। युवक ने पिताजी से उन श्रीमानों के आने का अभिप्राय बताया। युवक के पिता ने सारा हाल सुनकर कहा, खेमा, ये अवसर बार बार नहीं आने का। कहावत है, समय चूकी पुनी का पछताने। सो बेटा, गंगा में हाथ धो लो, नहीं तो फिर पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। युवक का नाम खेमा देदरानी था। खेमा ने बाहर कलम उठाकर अपने नाम के सामने 365 का अंक भर दिया, जिसका मतलब था सारे गुजरात को मैं अकेला ही साल भर तक खिला सकूंगा।
शेर धनालाल जी ने जब देखा तो आश्चर्य से कहा, ये क्या लिख दिया? तब खेमा ने शेर जी व अन्य लोगों से कहा कि आप मेरे साथ आइए। ऐसा कहकर खेमा उन लोगों को अपने मकान में बने तलघर में ले गया। वहां जाकर शेर धनालाल जी आदि सबने देखा कि तलघर में हीरे, मोती, माणक, पन्ना, पुखराज आदि अनेक प्रकार के जवाहरात आदि के ढेर लगे हुए हैं। एक कोने में सोने के कांसे रखे हैं। अपार द्रव्य राशि को देखकर सेठ लोग आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे, आज तक तो हम कहावत में सुनते ही थे कि गुदड़ी के लाल होते हैं, लेकिन आज हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि दरअसल गुदड़ी के लाल होते हैं। अब आप हमारे साथ पाटन के नवाब के पास चलिए। खेमा झट राजी हो गया और उसी वेशभूषा में चलने लगा। तो सेठ लोगों ने कहा, आप वस्त्र बदल लीजिए। खेमा ने कहा, आदमी की पहचान वस्त्रों से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व से होती है। पाटन पहुंचकर शेर धनालाल जी, खेमा व अपने साथियों के साथ नवाब के दरबार में आए। साथ में चंद्रभाट भी था। नवाब ने सेठ लोगों से पूछा, क्या इंतजाम हो गया? तो सेठ लोगों ने खाता सामने रखकर कहा, हाँ हुजूर, हो गया। नवाब ने खाता देखकर उसमें एक ही आदमी के सामने 365 का आंकड़ा देखकर पूछा, यह व्यक्ति कौन है? शेर धनालाल जी ने खेमा को आगे करते हुए कहा, ये नरपुंगव हैं। नवाब ने आश्चर्य से आंखें फाड़कर खेमा की ओर देखा। शेर धनालाल जी ने कहा, हुजूर, इसके कपड़ों की तरफ मत देखिए। इनके पास जो है आप गाड़ियां बेचकर मंगवा सकते हैं। नवाब का सिर लज्जा से झुक गया। उसने चंद्रभाट से कहा, वास्तव में तुमने जो कहा सिद्ध करके दिखाया। पहले शाह और फिर बादशाह की उक्ति आज तक चली आ रही है। धन्य है ऐसे नर शिरोमणि को। दान वह नहीं जो दिखावे में दिया जाए। दान वह है जो किसी की भूख मिटा दे, किसी की पीड़ा हर ले। खेमा जय ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा धन तिजोरी में नहीं, हृदय में होता है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ऐसी कथाएं समाज को दिशा देती हैं। गुदड़ी के लाल यह प्रेरणादायक कहानी मंगल शासन के द्वितीय भाग से ली गई है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।